प्रेम करते हैं कि उनसे ज्यादा अपार प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ। जब इतने वचनों को सुना तब तो तुरंत नारद मुनि बोले हैं मैया? बोले हाँ। बोले ज्यादा ही करते? बोले हाँ। तो बोले सुनो मैया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भोले बाबा तुमसे 1% भी प्रेम नहीं करते। आप बताओ, किसी की पत्नी के सामने कहो कि तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करते ही नहीं, फिर उसको आग लगेगी कि नहीं लगेगी? पार्वती कहती हाय राम, सच कह रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं? बोले ना। बोले मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले भोले बाबा तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से प्रेम करते। बोले कौन है वो? हट जाए। तब तो नारद मुनि कहते बोले मैया, अगर तुमसे भोले बाबा प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ, भोले बाबा के जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? और यही बात तो पार्वती को पता नहीं थी। पार्वती लाल हो गई। बोले हाय राम, मुझे नहीं पता। बोले समझ जाओ, कनेक्शन उतई से गड़बड़, मई से पूरा ही गड़बड़ है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहीन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। जुदाई का दर्द बड़ा बुरा होता है, ऐसा बड़ा बुरा। और पार्वती मैया कभी जीवन में ये नहीं चाहती थी कि उनकी भोले बाबा से जुदाई हुई। पार्वती मैया को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के पार्वती मैया बैठ गई। इस प्रकार विलाप पार्वती मैया ने किया जिस प्रकार से भगवान राम के जाने का विलाप सभी क्षेत्र सभी अयोध्या वालों ने कहा किया था और सबने राम के जाने पर बड़ा विलाप किया था। उसी प्रकार पार्वती भी विलाप कर रही हैं और भगवान राम के जाने पर जिस प्रकार जनता ने विलाप किया था। हो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं जब अयोध्या की जनता राम के वियोग में जाने लगी तब उसने रोया था। और पूछ चंद्रभूषण पाठक जी का ये वाक्य आपने सुना भी होगा। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाथ खड़े करके हम समझ गए, हम बुरे हैं ना, हमारी कथा बुरी है ना, हम कथा अच्छे से नहीं कर पा रहे। जब तो पुरुष मंडली हाथ नहीं उठा रही है और सोफा वाले तो बिल्कुल लाल है हम पे। जो हमें चाहता है वो एक बार हाथ उठाए।
घड़ी आ जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आ जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आ जीवन की आई।
का जाना भी कम हो रहा है। रोते रोते कहती है अयोध्या हो चाहो प्रभु समय हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अयोध्या को जाना समय हो रहा है। अंधेरी निशाह का अंधेरी निशान का ठिकाना नहीं है। जरा देर ठहरो रहा तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जब तक क्या करे जनता पड़ गई बिला जो लो हाथ उठाओ जो लो राधे राधे कर जाता। जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा तुम्हें अपनी अपनी पड़ोसन की कसम जो ना बोलिए है ताकत तो बोलो। किस किस को कथा में आनंद आ रहा है? हम समझ रहे थे वीआईपी हमारे पक्ष में नहीं हो सका। बड़ा दुख है मुझे कुर्सी भगाओगे आज पछाई में आए सुबह को विपक्ष में बैठे। कौन कौन अच्छी लग रही? सबको कथा समझ में आ रही? बोलो आ रही तो जोर से बोलना पड़ेगा। आज जाकर के पार्वती मैया के समकक्षता में बैठ करके आज नारद मुनि ने बड़े प्रेम के साथ पार्वती मैया के कानों को भर दिया। पार्वती मैया ने भी बिना सोचे समझे विपक्षता में आकर के कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और पार्वती मैया भी ऐसे कोप भवन में बैठी, ऐसे कोप भवन में कि भैया पूछो मत। नारद मुनि समझ गए ओ भैया देना तो था इनको मलेरिया का इंजेक्शन, ये तो हो गया कोरोना से भी ऊपर, भागो यहाँ से, डबल हो गया डोज। नारद मुनि पार्वती मैया साइड देख रहे हैं और आगे की ओर भगते चले जा रहे, भगते चले जा रहे, भगते चले जा रहे। जब नारद मुनि आगे की ओर भागे तब तो भैया कब कहा जाता है भोले बाबा भगवान के दर्शन करके दौड़ करके चले आ रहे थे और नारद मुनि इधर भगते चले जा रहे थे। नारद मुनि जाकर के भोले बाबा में जाकर के सबसे पहले घल गए और जब नारद मुनि भोले बाबा में जाकर के घले वैसे भोले बाबा ने कहा क्यों भाई नारद क्या बात है, क्यों आए, क्या काम था? नारद मुनि बोले वैसे ही आया था मैं तो आपके दर्शन करने। भोले बाबा बोले बिना मेरे दर्शन किए भाग रहे हो, चक्कर क्या है? आजकल मैंने सुना है कि तुम देवी देवताओं में बहुत लड़ाई करवा रहे हो। अरे नारद मुनि बोले कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आज तक किसी को बात तक नहीं की किसी के बीच में। मन में सोची कि भाई जाओ तो तुम भी तरगड़ पर हो जाओ, तुम्हें कैलाश पर्वत पे तो जाओ। भोले बाबा बोले एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं तुमने मेरे कैलाश पर्वत पर जाकर के पार्वती को जाकर के सिक्का पड़ा दिया हो, ऐसा चक्कर तो नहीं है? नारद मुनि कहते क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो? मैं कभी ऐसा करते नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही आया था। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि जैसे ही 10 कदम बढ़े वैसे ही बोले भोले बाबा, ओ भोले बाबा। भोले बाबा कहते हैं हाँ बोलो। बोले भोले बाबा, बोले हाँ। बोले आपको, बोले मतलब, बोले आपको, बोले मतलब।
बोले आपको पार्वती मैया याद कर रही है। बोले बाबा, बोले जहां नारद जाए वहां मैया याद नहीं करेगी तो उसका भैया याद करेगा। बोले बाबा दौड़ करके पहुंचे और जब बोले बाबा साहब दौड़ करके पहुंचे, जब भोले बाबा दौड़ करके पहुंचे तब तो भैया कहा जाता है, भोले बाबा को जैसे पता चला कि पार्वती तो खूब भवन में बैठी है, तब तो भोले बाबा ने पार्वती को देख करके बड़े प्रेम के साथ पार्वती के कोप भवन में पहुंचे। अब देखो माताओं का कोप भवन बड़ा खतरनाक होता है। माताओं की कभी भी अगर पति पत्नी का झगड़ा हो तो इस बात को ध्यान रखना, कभी पति पत्नी से माफी नहीं मांगो, पत्नी कभी पति से माफी नहीं मांगती। अब भी तू अपने आगे की बात है तो हाँ, किसी को नहीं बता रहे, तुम लोग कान में ऐसे कर लो। हाँ सुनना नहीं कोई, ठीक है? नहीं सुनोगे? हाँ सुनना नहीं, बड़ा आपको तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनने। पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तब गलती पत्नी की ही रहती है, लेकिन माफी कौन मांगता है? अब कह दो हम ही होने, तुम्हें तो मांगा। और पति पत्नी की झगड़ा किस बात पे होता है? पति पत्नी का कभी झगड़ा नहीं होता है। सबसे ज्यादा घर में झगड़ा होता है सास और कौ दही पे लड़ पर में, कौ दूध पे लड़ पर में, कौ घी पे नहीं आओ पर में, कौ डिब्बा बीच से फट जावे पूरा घी डर पूछेंगे क्या हुआ, लड़का आकर के कहेगा किस बात पे लड़ाई हो रही, क्यों लड़ रहे हो? एक दूसरे से बात कहेगा, क्या बात है, क्यों लड़ रही हो, किस बात पे विवक्षता चल रही है? तब जाकर के पत्नी एक ही बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी मुझे जीने नहीं दे रही है। मम्मी कहेगी ये बहू नहीं जीने दे रही। अब बताओ लड़का किसका पक्ष लेगा? साहब लड़का तो बेचारा विपक्ष है। अगर वो अगर अपनी माँ का पक्ष ले लेगा तो पत्नी कहेगी मेरे जीवन साथी हैं, तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारे पीछे अपनी पूरी फ्रेंड भूल के आ गई, सिर्फ तुम्हारे पीछे। और अगर पत्नी का पक्ष ले ले तो मताई कहेगी कहा भाई क्या रात के टाइम में जब बिस्तर गीले करते, जब चामताई नहीं आती का में, जब हम आते इको पक्ष ले लो। अब लड़का करे तो करे क्या, माँ को मारेगा तो दुनिया में गिनती खराब होगी, फिर क्या करेगा? अंत में वो गुस्सा में होकर के पत्नी में मिला करके 3-4 तू चुप हो जा। ऐसे एक घर की बहुत अच्छी कहावत। पति पत्नी की लड़ाई प्रायः बड़ी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक कि पूछो मत। यहाँ पर भी लड़ाई हो गई, जब पति पत्नी की लड़ाई। रुक जा भोले बाबा, बारात को बैठे ही नहीं भाव, पहले ही से कर चले। और वेद व्यास तो बिल्कुल तैयार है, तो सुनता था चले जा, चले जा भैया। जब इतना सब कुछ हुआ तब तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से खूब लड़ाई की। धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी। आइए सबसे पहले भोले बाबा की झलकियां देखते हैं, भोले बाबा की बारात देखते हैं और इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा भोले बाबा की बारात बड़े प्रेम के साथ अपने स्थान पर बैठ करके आ जाओ। ओ द्वारे पे आ गई ही बारात मोरी आली, द्वारे पे आ गई बारात मोरी आली। एक मैया एक कलश लेके चले जाओ। पंडित जी आप चले जाइए, एक कलश लेकर। अरे द्वारे पे आ गई ही बारात मोरी आली, द्वारे पे आ गई बारात
बोलो पार्वती मैया बरसन की आशा भई पूरी, बरसन की आशा भई पूरी, बरसन की आशा भई पूरी, पार्वती की बरसन सब लोग की अपने आशा स्थान पर भई। खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ। अरे द्वारे पे आ गई बारात मोरी कहानी द्वारे पे आ गई बारात, बारात मोरी आनी, द्वारे पे आ गई बारात। स्वागत पलकट के पावड़े बिछा दे, स्वागत में पलकन के पावड़े बिछा दे, स्वागत में पलकन के पावड़े बिछा दे। और बासी जोड़े हाथ, और बासी जोड़े हाथ, हाथ मोरे आनी, द्वारे पे आ गई बारात, बारात मोरे आनी, द्वारे पे आ गई बारात। जय हो। बारात मोरे आनी, द्वारे पे आ गई बारात। हो बैठ जाओ भैया, नहीं तो भोले बाबा अपना वो छोड़ देंगे। सब लोग बैठ जाओ। दूल्हा बन गए भोले बाबा, रुक जाइए भैया। दुल्हन पार्वत माई मोरदा, दूल्हा बन गए भोले बाबा, दुल्हन पारे पति मोरदा। ओहो दूल्हा बन गए भोले बाबा, दुल्हन पार्वत माई मोरदा। दूल्हा बन गए भोले बाबा, दुल्हन पारे पति मोरदा। दुल्हन पार्वती मोरदा, दुल्हन पार्वती मोरदा। ओ दुल्हन पार्वती मोरदा। हो श्री रघुबर कोमल कमल नयन को कहना
शादी में आपको नृत्य करना चाहिए कि नहीं? एक बार ठुमका लगा लो सब लोग, लगा लो खड़ी होके। हो लगता है ऐसे हो, सब लोग खड़ी हो जाओ। माताएं सिर्फ माताएं खड़ी हो जाओ, माताएं खड़ी हो जाओ। हो लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है। जोड़ी का जवाब नहीं। अगर भोले बाबा से बुराई है तो रात के ये जरूर आई, इसे ना चलो। हाथ खड़े करो जो हमें मानता हो, बता दो इस देश दुनिया को कि पहाड़ी बुजुर्ग भी ये गांव है। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। पार्वती है जो मुझसे खावे, पार्वती हो जो मुझसे खावे, पार्वती माँ जो मुझसे खावे, पार्वती माँ जो मुझसे खावे, पार्वती माँ जो मुझसे खावे। मुझको यूं भोलेनाथ मिल जावे, मुझको यूं भोलेनाथ मिल जावे। दूल्हा बने भोलेनाथ, दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं।
पिताजी की कमेटी गड़बड़ है। कहाँ है वो? हाथ खड़े करो। वे कहाँ है मूछन वाले? विदिशा वाले? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही से तो हम हैं। अरे वो कैमरा काहे के लिए लगा है? अरे ऐसा नहीं होगा, नीचे जाओ। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, चित चोर का, मेरे चोर का, तूने न सरकार कटने दिलों जटों पे बार के श्री राधे तूने न घनश्याम कटिले कटार कटिले कटार जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा। बिलाल जोर लगाई, तुमसे सही तो माओ बंसी खबास, जोर से बोलना पड़ेगा। बैठ जाओ। भोले बाबा का आज बड़े प्रेम के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। और भोले बाबा तो ठीक है, भोले बाबा के जो भूत है बड़े खतरनाक, ये तो महाराज जी के छेड़ रहे हैं। तो भैया भोले बाबा से खतरनाक उनके प्रेत है। सब लोग बैठ जाओ, अभी कथा नहीं हुई है। बोलो राधे राधे। आज भोले बाबा का बड़े प्रेम के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। विवाह कार्य के बाद भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भोले बाबा अपने बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। और रहने के तत्पश्चात उनके दो पुत्र हुए, कार्तिकेय गणेश जी भगवान। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से करवत्य निवेदन प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बोले प्रभु अब तो कृपा करके हमें और आगे की कथा सुनाओ। अब हम आगे की कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। तब तो बोले भैया भोले बाबा को पार्वती मैया को बैठ करके भागवत जी की कथा को सुनाना पड़ा। और जब भोले बाबा ने पार्वती मैया को बैठ करके भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया, सब लोग बैठ जाओ। काय बक रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। जरकन वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ।
जब इतना सब कुछ हुआ तब तो भैया कहा जाता है भोले बाबा ने बड़े प्रेम के साथ पार्वती मैया को भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। और जब भोले बाबा ने बड़े प्रेम के साथ पार्वती मैया को कथा सुनाई तब तक तो पार्वती मैया ने कथा सुनी जब तक पति पत्नी की लड़ाई चलती रही। और जैसे ही पति पत्नी की लड़ाई पूर्ण हुई वैसे ही भैया भोले बाबा ने तुरंत कथा को जैसे आगे बढ़ाया वैसे पार्वती मैया जाकर के सो गई। और जब पार्वती मैया जाकर के सोई तब तो भैया कहे कि वो कथा किसने सुनी? बोले यम प्रपंचंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रभजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव बाबा जो तोती के गर्भ में से बाहर निकले थे बैठ करके तोते के रूप में बड़े प्रेम के साथ कथा सुन रहे हैं। और जब सुखदेव बाबा ने बैठ करके बड़े प्रेम के साथ कथा को सुनना प्रारंभ किया और जब पार्वती मैया बैठ करके सो गई तब तो भैया कहा जाता है सुखदेव बाबा को बड़ा बुरा लगा। इतना बुरा इतना बुरा इतना बुरा कि साहब कहा जाता है कि पार्वती मैया जब सो गई और जब भोलेनाथ कथा कहते रहे तब जाकर के सुखदेव बाबा ने जाकर के जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। आहा जब सुखदेव बाबा ने जयकारा लगाना प्रारंभ किया तब तो भैया कहा जाता है भोले बाबा ने पूर्ण कथा सुना। अब तक पार्वती मैया ने बड़े प्रेम के साथ कथा को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाया था। और जब कथा पूर्ण हो गई जब कथा का विषय पूर्ण हो गया तब तो भैया कहा जाता है भोले बाबा ने इतने तेज से जयकारा लगाया कि स्वयं पार्वती मैया उठ गई। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। जब पूर्ण गति हो गई तब तो पार्वती मैया उठी। पार्वती मैया उठ करके कहती भोले बाबा ये भागवत तो बड़ी आसान है पूरी हो गई। भोले बाबा कहे तेरे का पूरी कथा बैठ करके तुम्हें हमने सुनाई, पूरी कथा को तुम्हें बड़े प्रेम के साथ स्मरण करवाया फिर भी तुम इस कथा को भूल गई। तब तो पार्वती मैया कहती बोले स्वामी मैं तो उसी जगह पर सो गई थी। अच्छा सब जने पार्वती का बड़ी गौर से देखे। पार्वती में मन नहीं भर रहा और पार्वती आज मिद गई जिंदगी में अब नहीं बनने में पार्वती। अच्छा पार्वती सीधी दौड़ लगा के आगे उन्हें बुलाओ नहीं तो डायरेक्ट आई मंच पे जयमाला हो गई। पार्वती को सब देख रहे भैया चिढ़ाओ लड़का है कल से किसको बनाएंगे हम लोग, तो जोर से बोलना पड़ेगा। कथा सुनिए सब लोग। जब इतना सब कुछ हुआ तब तो भैया कहा जाता है भोले बाबा ने पार्वती से पूछा अरे पार्वती मैंने पूर्ण 12 स्कंद की कथा तुम्हें बैठ करके बड़े प्रेम के साथ स्मरण कराई लेकिन पूर्ण कथा के सुनने के बाद भी मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि तुमने कथा को पूरा नहीं सुना। तब तो पार्वती मैया कहती है अरे प्राणनाथ अरे भोलेनाथ मैं क्या बताऊं, जहां आपकी वो पति पत्नी की लड़ाई चल रही थी मेरी आंख वहीं पर लग गई और मैं सो गई। अब बताओ जब पार्वती मैया स्वयं कथा सुनते सुनते सो गई तो तुम लोगों की कोई गलती नहीं, 1% गलती नहीं। जब पार्वती सो गई तो तुम तो इंसान हो बिल्कुल सो सकते। भोले बाबा ने मन में निश्चय किया हाय राम ये भागवत जी की कथा आखिरकार किसने सुनी।
और ऐसा वो दुष्ट आखिरकार है कौन जिसने बैठ करके इतनी सुप्रियतम कथा को बैठ करके श्रवण किया और श्रवण करने के बाद मुझे तक नहीं बताया। तब भोले बाबा की निगाह सामने गई और जब भोले बाबा ने सामने देखा तो एक तोता बैठा हुआ था। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठा करके भोले बाबा उस कलविंग के नाम के तोते के पीछे पड़ गए। अब तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। भागते 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 वह तोता ऐसी जगह पर भाग करके पहुंचा साहब कि कहा जाता है वेद व्यास की पत्नी बिटिका उसी समय क्या ले रही थी, जमाई। और जैसे उसने जमाई ली वैसे ही वह तोता उनके मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा वेद व्यास के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। और जब भोले बाबा वेद व्यास के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए तब तो वेद व्यास जी महाराज नित्य कर्म करने के बाद तुरंत अपनी कुटिया में आए। और जब वेद व्यास जी महाराज ने भोले बाबा को देखा तत्काल हाथ जोड़ लिए। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याधिकृत्य वसानं विश्वाध्यं विश्वबंध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भोले बाबा को देख करके सांप बैठ गई। और जब भोले बाबा को देख करके सब वेद व्यास महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु हमारे तो भाग्य खुल गए, आप हमारे दरवाजे पर पधारे। भोले बाबा बोले ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं, तेरे घर में एक चोर घुस गया है और हम सब उस चोर को पकड़ने के लिए आए हैं। वो चोर कहाँ छुपा करके रखा। तब तो वेद व्यास जी महाराज कहते, अरे भोले बाबा कैसा मजाक करते हो। वेद व्यास के घर पर कोई चोरी करने आएगा वो क्या ले जाएगा। मेरे घर पर तो सिवाय तुलसी की माला के अलावा कोई भी चीज नहीं है। मेरे घर से कोई क्या ले जाएगा। जब इतने वचनों को सुना तब तो भोले बाबा कहते ना, वो जो चोर है वो ऐसी वैसी चोरी नहीं करता है। बोले कैसी चोरी करता है। वो बोले बड़ा डेंजर चोर है, उसने मुझसे अमृत कथा को सुन लिया। तब तो वेद व्यास जी महाराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहते, बारे भोले बाबा एक बात बताओ, उसने कैसे भी कथा सुनी, भले ही उसने छल से कथा सुनी, भले ही उसने कपट से कथा सुनी, किसी भी प्रकार से उसने कथा सुनी, लेकिन सुनी तो उसने अमृत ही कथा है। और जब उसने अमृत कथा को सुन लिया वो तो वैसे ही अमर हो गया। और जब बोले उसने अमृत कथा को सुन करके वह अमर हो गया, फिर आगे की बातों को क्या पूछना, क्या जानना। भोले बाबा आप भी ऐसी बातें करते हो। भोले बाबा को अपने आप में बड़ा बुरा लगा, इतना बुरा इतना बुरा इतना बुरा कि भोले बाबा वहां से उठ करके दौड़ करके भाग गए। और जब भोले बाबा दौड़ करके भागे तब वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव बाबा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर ही गए थे, आराम से विचरण करने लगे। अब बताओ एक बालक माँ के गर्भ में कितने वर्ष रहता है, बोलो 9 महीना। ऊपर भी शक है, 9 महीना तो रहा। अब बताओ सुखदेव बाबा कितने महीना रहे अपने माँ के गर्भ में, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बोलो कितने वर्ष रहे, 9 वर्ष। कितने वर्ष रहे,
किस किस को पता है? हाथ खड़े करके बताओ। तू डूब के मर जा रे, काय में मर जा? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बताओ वेद व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था? किस किस को पता है? अब तो दिमाग खराब हो गया, लौट के पूछ लो सवाल। और इन्हें तो वैसे ही सवाल नहीं आते जी, अपने ही सवाल से तो परेशान। अबे तो दिमाग डरो हुई है साथ पे कि हम तो है वह सास जाने का कर रही है, सानी बनी कि नहीं बनी है जाने कहा। इनके खुद के ही इतने प्रश्न हैं कि इन्हें दूसरे प्रश्न की जरूरत नहीं। भैया वेद व्यास के पुत्र 11 से 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, और जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तब तो कहा जाता है जन्म होते ही साथ सुखदेव बाबा ने तत्काल ही घर का त्याग कर दिया और घर का त्याग करके सीधे जंगल की ओर भाग गए। जब सुखदेव बाबा जंगल की ओर भागे तब तो भैया कहा जाता है उनके पीछे पीछे उनके पिताजी भी घूम रहे हैं, और ऐसे घूम रहे हैं जैसे भगवान राम सीता की खोज में मन मन भटके थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग लहरी, तुलसीदास जी वर्णन जैसा कर रहे हैं वैसे ही वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र को खोजने के लिए चल पड़े। एक वृक्ष से पूछा मेरा पुत्र सुखदेव दिखा, तब तो वो वृक्ष कहता है बोले हद है वेदव्यास, तुम इतने बड़े वेदों के ज्ञानी, वेदों को जानने वाले, वेदों को समझने वाले, और फिर इसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बोले क्यों? बोले हमारी भी देखो, हम एक वृक्ष हैं, हम अपने पुत्र को जब तक अपने पास रखते हैं तब तक वो पकता नहीं। बोलो हाँ कि ना? आम का पेड़ अपने बालक को जब तक अपने पास रखता है जब तक उसका बालक पका नहीं है, और जैसे आम पक जाता है आम का पेड़ अपने आप ही अपने पुत्र का त्याग कर देता है। वेदव्यास जी महाराज को जब इतना पता चला तब तो भैया छोड़ छाड़ करके तुरंत अपने घर पर पहुंच गए। धीरे धीरे कथा में बड़ी 17 पुराणों की वर्णन हुई। नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा भी कही, और जब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की पूर्ण कथा कर ली तो धीरे धीरे करके कथा और आगे बढ़ी, और जब कथा धीरे धीरे करके और आगे बढ़ी तब तो भैया कहा जाता है सीधा महाभारत में कथा प्रवेश कर। यदा मृथे कौरव सिंजयान वीरेश्वथो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरावेद गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र। यदा मृथे कौरव सिंध्यानाम,
बोले महाराज कृपा करके हमें यह बतलाओ कि ये राजा परीक्षित आखिरकार कौन है। जब इतने शब्दों को सुना तब तो भैया बताने लगे, बोले सुनो ये राजा परीक्षित कोई और नहीं, ये राजा परीक्षित पांडवों के वंशज हैं, अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के पुत्र हैं। इनकी भी रक्षा भगवान ने की। जब महाभारत का पूर्ण युद्ध हो चुका था तब जाकर के युद्ध की स्थिति बहुत आगे बढ़ी। तब जाकर के अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के आक्रमण किया था। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दई है माना नाम पवर गोसी संस्कृते। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं राजा परीक्षित की रक्षा की थी। और इन्हीं राजा परीक्षित ने कलकाल में कलयुग को 4 स्थान दिए थे। एक सोने में, दूसरा पराई स्त्री में, तीसरा जुआ में और चौथा दारू में। और जाकर के स्वयं जरासंध नाम के पापी का मुकुट धारण करके जंगल में चले गए। समिक मुनि के जाकर के गले में जाकर के मरा हुआ सर्प डाल दिए। सो समिक मुनि के पुत्र सिंगी ऋषि ने आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु की श्राप दे दी। तत्क्षण जाकर के सुखदेव बाबा की शरण में पहुंच गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आज की कथा यहीं पर विराम, क्योंकि कथा अगर हम विराम नहीं करेंगे तो जनता हमें विराम कर देगी, क्योंकि अब जनता का जाने का रुख हो चुका है। तो आज की कथा यहीं पर विराम। और कल क्या है? लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया। हाँ 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 हाँ, तो नंदा बजन लगी तलियां। तो कल सब लोग आना, बड़े प्रेम के साथ आना। कल कृष्ण जन्म है और हमारी अनुकृति सबसे ज्यादा शैतान करने वाली, भारत में टॉप शैतान करने वाली भोले बाबा की जटा उखाड़ के फेंके दिए। देखो देखो ताने। तो कल अनुकृति का भी जन्मदिन है, तो सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू जरूर कहेंगे और बड़े प्रेम के साथ कल कथा में हम सब लोग आनंद लेंगे। वोटिंग हो जाए। आज की कथा किस किस को आनंद आया? आज की कथा में सबको आनंद आया? आया कि नहीं? चलिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सा अपने हाथ पांव को सही करने के लिए एक एक दो ठुमका लगा लें, जिसमें आपका शरीर सही हो जाए। इसके तत्पश्चात ही आरती होगी। सब लोग नृत्य करेंगे एक गीत में। हो मन कर ले रे, मन कर ले रे, हो मन कर ले रे, हो मन कर ले भजन राधा रानी को, नाही भरोसो जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी को, नाही भरोसो जिंदगानी। मन कर ले रे, हो मन कर ले रे। झूमते हुए मन में करार है, हाथ खड़े करो, दोनों हाथों को उठा करके जैसे बबूला पानी को, नाहे भरोसा जिंदगानी। रानी को नाहे भरोसा जिंदगानी। हो राधे 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 राधे, हो
धरा था, साथ साथ में रटना धरा था, रटना धरा था। राधा बिना तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है आधा। राधा बिना तेरा भजन है आधा, तेरा भजन है। साथ मिल जाए वो साथ मिल जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठा करके वो साथ मिल जाए, साथ मिल जाए पावे बिहारी को। नाहे भरोसा जिंदगानी कर ले भजन राधा रानी को। नाहे भरोसा जिंदगानी हो राधे राधे, हो राधे राधे, हो श्यामा श्यामा, हो श्यामा, हो श्यामा, हो राधा रानी की। अच्छा डांस लग रहा है अपने प्रेतों का। देखो देखो मगर मुसी का जाने कहां से मिलेगा। आज नहीं मिल गई मुसी का, बुंदेलखंड में मिल गए थे। पागल की बानी को नाहे भरोसा जिंदगानी। यो तू पागल की बानी को नाहे भरोसा जिंदगानी। तो मन कर ले भजन रानी को नाहे भरोसा जिंदगानी। हो राधे राधे, हो राधे राधे, हो राधे 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 राधे, हो श्यामा श्यामा, हो श्यामा, हो श्यामा, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो श्यामा, हो श्यामा, हो श्यामा। जय श्री राधे श्याम। आइए अब आरती भगत भगवान की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति ही उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती ही।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू क्या तुझसे यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारो है भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारो है भगवान तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ वीणा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा का। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ ऋषि कृष्ण तेरी हो गाए आरती, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है भगवान तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है भगवान तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदं त्वमेव सर्वं। सब लोग हाथ खड़े करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। हरे कौन कौन चाहता है कि इसको भगवान के दर्शन हो, वो हाथ खड़े करें। हाथ खड़े करके सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करें। ओ नट खट बंसी लाल गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आज बंदना तरस रहे मेरा, अजन दिलाल तरस गए नैना, तरस रहे मेरा बिलख रहे। आज बंदना आज बंदना तरस रहे मेरा, अजन दिलाल तरस गए नैना, आज बंदना तरस रहे मेरा। अजन दिलाल तरस गए नैना, अजन दिलाल तरस गए नैना। जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ ते हिनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे